हेलो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने मुस्लिम लीग, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंडिजिनस मूवमेंट जो था वो सब देखा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कि जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए उसके बारे में आगे देखेंगे। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फाड़के। तो जो एक्टिविटीज़ जो आज़ादी के लिए जो भी मूवमेंट्स हुए तो वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा। रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी जो थे लाइक दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एटसेट्रा कैरिड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो सारे क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने आज़ादी के लिए देश की आज़ादी के लिए अपने हाथ में मशाल उठा रखी थी कि अब किसी भी हालत में देश को आज़ाद करना है। यूथ ट्रेंड इन मेकिंग एंड यूजिंग वेपन्स वर अ कांस्टेंट थ्रेट फॉर द इंग्लिश गवर्नमेंट। तो अब जो यूथ थे, यूथ ग्रुप जो था वो वेपन्स, हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना, यूज़ कैसे करना है और नए हथियार कैसे बनाने हैं, ये सब सीख रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों के लिए एक घातक रूप ले रहा था। Fierce revolutionary movement began in India and spread in other countries as well। कि भारत में तो आज़ादी के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुए ही साथ ही साथ और भी देश में फैल रहे थे। The circumstances in its background were the cancellation of the partition of Bengal, the partition of two groups, Jahal radical and Mawal moderate at the Congress conference in Surat, and the terrific opposition to practice of Congress of making only resolution and request। तो इसका जो मेन बैकग्राउंड क्या था कि जो बंगाल का पार्टीशन था उसका कैंसलेशन किया गया, जिससे कि अंग्रेज़ों में एक डर उत्पन्न हो गया और दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, जहाल और मावल, जिसमें कि ये ग्रुप्स का ऐसा मानना था कि अब हमें किसी भी बेसिस पर हमें आज़ादी लेनी ही है। लाल बाल पाल ट्रियो adopted the radical attitude which brought new life in the young Indian activities। जो ये लाल बाल पाल थे तो इनका ऐसा मानना था कि रेडिकल एटीट्यूड मतलब ऐसा कि एक जिद होती है ना, जैसे कि हमें मतलब करना ही है, ये काम हमें हासिल करके रहना है, तो इनका ये एटीट्यूड था। तो जिन्होंने जो यंग लाइफ है उनको एक दिशा दी। द लेथरेजिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक नया टर्न मिला, एक सपोर्ट मिला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर इट फॉर्मली, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ऐसा कहा कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, मतलब आज़ादी क्या है, मेरा जन्म अधिकार है, एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। दिस बिकम द मैक्सिम फॉर द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। तो ये जो था एक रेवोल्यूशनरीज के लिए बहुत हद तक एक सपोर्टिव था। At that time, a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule। तो उस टाइम पर जो ये ग्रुप्स था इंडियन का, यूथ का, तो उन्होंने ये ठान रखा कि अब हमें फॉरेन रूल्स को यहाँ से हटाना है। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their life for the motherland। और ये जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो बहुत ही खुश थे कि अगर उनको अपने प्राण त्यागने पड़े अपनी मातृभूमि के लिए तो खुशी खुशी दे देंगे। They could give up their lives to take
और टेक लाइव्स इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। और आज़ादी के लिए ये क्रांतिकारी कुछ भी कर सकते थे, जान ले भी सकते थे और जान दे भी सकते थे। आप ये पिक्चर्स में देखिएगा, सभी के फ़ोटो दिए हैं रेवोल्यूशनरीज के, जैसे कि सरदार भगत सिंह के, शिवराम राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, ये पिक्चर्स भी एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। तो धीरे धीरे एक्टिविटीज़ पूरे भारत में फैलने लगी, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, इन इस तरीके के स्टेट्स में। Among these activities were some like मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुहिलैने वतन, इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन, लेटर भारत माता एट्सेट्रा, एंड दस गेव इम्पेटस टू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ थी, इन्होंने आगे की एक्टिविटीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया, एक प्रेरणा बने ये लोग। In the first stage, newspaper and magazine like Yugantar, Navshakti and Vande Mataram, Kesari, Maratha gave constant strength to the activities। तो इन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिला स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बेसिस पर। अबाउट 34 रेवोल्यूशनरीज वर प्रोसिक्यूटेड इन द अलीपुर मैस्कर। तो अलीपुर में जो अलीपुर जो मैस्कर हुआ था, उसमें 34 रेवोल्यूशनरीज के ऊपर कार्रवाई चलाई गई। सेवरल रेवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन हावड़ा मैस्कर एंड ढाका मैस्कर। और बाकी कुछ क्रांतिकारियों पर को अरेस्ट किया गया हावड़ा और ढाका मैस्कर में। अटैम्प्ट टू किल लॉर्ड हेडिंग बाय throwing a bomb, dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside Raipur Darwaja and Ahmedabad can all be given as example of this। तो रेवोल्यूशनरीज ने जो लॉर्ड हेडिंग के ऊपर बॉम्ब थ्रो किया था, इनके लॉर्ड वाइसरॉय मिंटो के ऊपर जो बॉम्ब गिराया था 13 नवंबर को अहमदाबाद के बाहर रायपुर दरवाजा के पास। तो ये सभी एक एग्जाम्पल हैं इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। इन द सेकेंड स्टेज 1920-42 इवेंट्स लाइक काकोरी लूट केस, लाहौर मैस्कर एंड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट टुक प्लेस। तो 1920 से 42 तक जो एक्टिविटीज़ हुए लाइक दिस, काकोरी लूट एंड बॉम्ब ड्रॉपिंग ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट, लाहौर मैस्कर, you have already studied about the other revolutionaries engaged in all these activities। और बाकी भी हमने और भी कई क्रांतिकारी इसके बारे में सुना है जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं। फियर्स रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। तो भयंकर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए गुजरात में, अब हम वो देखेंगे। श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ आर्म रेवोल्यूशन इन गुजरात। तो गुजरात में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ तो उसका नेता किसे माना गया? श्री अरबिंदो घोष को। बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टन, बट उन्हें हमेशा पर्दे के पीछे ही माना गया, देखा गया। हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमेन इन द फ्रंट। तो उनके जो भाई थे बरिंद्र कुमार घोष, वो हमेशा आगे नज़र आते थे। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड्स द साउदर्न पार्ट। तो ये गुजरात आए और गुजरात में आने के बाद जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर मूव किए। हियर ही मेट श्री छोटू भाई एंड श्री अम्बू भाई पुराने। तो यहाँ पर आने के बाद वो किससे मिले? छोटू भाई और श्री अम्बू भाई से। वेरी एबल कंपेनियन, और ये काफ़ी ही योग्य साबित हुए कंपेनियन। सकारिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। तो सकारिया स्वामी इनसे मिले नर्मदा रिवर के किनारे। दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विथ क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये जो स्वामी थे, ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके साथ जुड़े हुए थे 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें। बरिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, चारोतर रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा इन द रेवोल्यूशन। तो ये जो आंदोलन हो रहे थे इसमें इन्होंने क्या किया था? बरिंद्र कुमार ने वडोदरा और चारोतर का जो रीजन था महसाणा का, वहाँ से कुछ मिडिल क्लास के यूथ को शामिल किया था।
In relation to these activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside Raipur Darwaza in Ahmedabad. तो इन्होंने इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया था कि वाइसरॉय मिंटो का जो बग्गी थी उस पर बॉम्ब थ्रो किया था रायपुर दरवाज़ा अहमदाबाद के पास. श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम ऑफ रेवोल्यूशन इन हिज बुक नेम भवानी मंदिर. तो श्री अरबिंदो घोष ने क्या किया कि जो स्कीम बनाई थी क्रांति की वो उन्होंने एक बुक लिखी उसमें डिस्क्राइब किया, जिस बुक का नाम था भवानी मंदिर. ये अंडरलाइन करिएगा. इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन गुजराती एंड पब्लिश इन द जर्नल दक्षिणा. तो इस बुक को गुजराती में भी ट्रांसलेट किया गया और जो उस टाइम पे पेपर आउट होता था उस जो दक्षिणा उसमें पब्लिश किया गया. बिसाइड दिस बुकलेट विथ टाइटल लाइक देशी, वनस्पति दवाओं, नहवानो साबु, बनावानी रीत, कसरत, गुलाब नो किस्सो, कायदों नो संग्रह एटसेट्रा वर पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट ऑफ रेवोल्यूशन सो डैट ब्रिटिशर्स वॉन्ट अंडरस्टैंड. तो इसके अलावा जो बाकी बुकलेट्स थे इस तरीके के, जैसे देसी, वनस्पति दवाओं, नहावनो साबु, बनावनी रीत, कसरत, गुलाब नो किस्सो, कायदा नो संग्रह, इस तरीके की बुक्स को पब्लिश किया गया ताकि जो क्रांति का जो विचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके देश के अंदर और अंग्रेज़ों को ये बात समझ में भी ना आए और वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये क्या चल रहा है. दीज बुकलेट कंटेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स. और ये बुकलेट्स में क्या मेंशन किया जाता था, ये समझाया जाता था कि बॉम्ब कैसे बनाना है. गंगनाथ विद्यालय वॉज एस्टैब्लिश्ड नियर चंदोद, करनाली, वेयर सीक्रेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट. तो गंगनाथ विद्यालय इस्टेब्लिश किया गया चंदोद के पास और वहाँ पर सीक्रेट तरीके से रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को किया जाता था. क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उनकी एक्टिविटीज़ को वहाँ से चालू किया जाता था. मैनी गुजराती यूथ जॉइन दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट होम स्टर्न एक्शन वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट. और बहुत सारे गुजराती यूथ जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन एक्टिविटीज़ में और जिनके अगेंस्ट स्टर्न मीन्स कठोर एक्शन भी लिया गया. बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया. तो इतना एक्शन लेने के बाद भी एक्टिविटीज़ को रोका नहीं गया. आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहे क्रांतिकारी और सरकार धीरे धीरे समझ गई कि ये जो दबाव है ये इन्हें रोक नहीं सकती है. तो अब हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़. तो भारत में हमने देखा ही इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को. अब हम कुछ क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे जो फॉरेन में भी किए गए. The revolutionary movement began in foreign countries also for giving freedom to India from the British. तो जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए फॉरेन कंट्रीज़ में उसने भी भारत को आज़ादी दिलाई ब्रिटिश रूल से. द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दैट बिगन इन इंडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, माल्या, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया. तो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में हुई वो इंडिया के साथ साथ और भी कई कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस एट्सेट्रा. द एक्टिव रेवोल्यूशनरीज who took part in revolutionary activity in foreign countries are. तो जो रेवोल्यूशन क्रांतिकारी थे जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श वर एसोसिएटेड विद दीज एक्टिविटीज़. तो ये सभी लोग इन्वॉल्व थे इन एक्टिविटीज़ में. द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन द फॉरेन कंट्री गेव इम्पेटस टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया. तो जो एक्टिविटीज़
फॉरेन कंट्री में हो रही थी वो एक प्रेरणा बन रही थी भारत के क्रांतिकारियों में, या क्रांतिकारी जो गतिविधि हो रही थी। पिस्टल्स वर बिगन सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलॉन्ग विद द बेडिंग ऑफ कुक्स। तो कुक्स के साथ ये लोग क्या करते थे कि पिस्टल्स सेंड करते थे इंडिया में इंग्लैंड से। मदन लाल ढींगरा किल विलियम वैली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रेवोल्यूशनरीज। मदन लाल ढींगरा ने विलियम वैली को मार डाला क्योंकि वो रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी जो थे उनकी आलोचना कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज established in California, America, which was later named as Ghadar Party by Lala Hardayal। तो 1907 में इस्टेब्लिश किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो बाद में किस नाम से जाना गया, गदर पार्टी के नाम से। और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कैलिफोर्निया में। किन के द्वारा, लाला हरदयाल जी के द्वारा। अ वीकली नेम गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेज। तो ये मैगजीन जो था 4 लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। गदर जो है, तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी। इन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया, तारकनाथ दास ने और करतार सिंह ने। चंपक रमन पिल्लई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल। तो चंपक रमन पिल्लई ने किसकी स्थापना की, हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की इन जर्मनी। The plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter 1907। ये प्लान किया गया कि the plan was made to attack India by making Iraq। तो इंडिया पे अटैक करने का सोचा गया इराक में हेडक्वार्टर बना के। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगार्ट जर्मनी द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा was hosted for the first time। तो मैडम कामा के द्वारा फर्स्ट टाइम फहराया गया झंडा स्टटगार्ट जर्मनी में। तो इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह एटसेट्रा ऑल्सो ज्वाइन। तो जो प्रताप सिंह थे, महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान इन विच बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर, इन्होंने ज्वाइन किया। महेंद्र प्रताप सिंह ने इंडिपेंडेंट राष्ट्र प्रमुख इस्टेब्लिश किया अफगानिस्तान में, जिसमें इन रेवोल्यूशनरीज ने उन्हें ज्वाइन किया। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया, इराक, टर्की एटसेट्रा। तो इन्होंने हेल्प किया, दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम, इन्होंने रशिया, इराक और टर्की से हेल्प भी लिया। दे ऑल्सो मेड द टर्किश चीफ अनवर पाशा एंड द गवर्नर। उनसे मिले ये लोग, जो टर्किश चीफ थे और गवर्नर थे। द कंस्पिरेसी गलीबनामा रिटन ऑन रेशमी रुमाल asking all Muslim to unite and fight against Christian was exposed। तो जो गलीबनामा लिखा गया और रेशमी रुमाल, उसमें ये कि मुस्लिम्स को प्रेरणा मिली कि क्रिश्चियंस के अगेंस्ट उन्हें लड़ना है, आवाज़ उठानी है। राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विथ हिज सिग्नेचर टू द रशियन कर्जर in which he had requested the Khajar to sever all ties with England। तो जो महेंद्र प्रताप थे उन्होंने गोल्डन स्ट्रिप में सिग्नेचर करके रशियन कर्जदार जो थे उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो सारे टाइज को क्या करें, जो इंग्लैंड के साथ हैं उनको ब्रेक कर दें। रशियन रेवोल्यूशनरी ट्रॉट्स्की हैड प्लेज ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो रशियन रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने इंडिया को एक प्लेज लिया कि सपोर्ट करेंगे। सोहनलाल पाठक इन वर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरिड ऑन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। बर्मा से सोहनलाल पाठक और परमानंद सिंगापुर से उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को
स्प्रेड किया। इन एडिशन टू दिस द कामागातामरू एंड तोशामरू स्टीमर इवेंट provided inspiration to the Indian revolutionary staying abroad to fight against British। इनके अलावा जो ये कामागातामरू है, तोशामरू है, स्टीमर, वो भी इंस्पिरेशन उन्होंने प्रोवाइड किया कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करना है, फाइट करना है। द इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 ईयर वर मेनली इन्वॉल्व इन द रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट। जो 18 से 24 के यूथ थे, इंडियन यूथ थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम मूवमेंट में, जो रेडिकल था, मतलब जिससे हासिल करना ही था, उस ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया। दे यूज टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्ट एज दे डिड नॉट फियर डेथ। और वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे बिना डरे कि हमें ये लेना ही है, करना ही है। व्हेन कॉट दे रेडिली एम्ब्रेस डेथ, शाउटिंग स्लोगन लाइक इंकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम फॉर द पर्पस ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड। और जब कभी समय ऐसा आता था कि उनकी वो पकड़े जाते थे या उनकी जान भी जाने का कंडीशन हो जाती थी, तो वो एक ही बात बोलते थे, उनका स्लोगन था इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। देयर सेक्रीफाइस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर एजेस। तो उनका जो सेक्रीफाइस था वो आगे की आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन बन रहे थे वो लोग, कि आगे की भी जो यंग जनरेशन है वो पार्टिसिपेट करे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में और देश को आज़ादी दिलाए। तो ये हमने आज देखा कि किस तरीके से भारत में और विदेशों में यानी फॉरेन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जा रही थी। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।